फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज फिर पूरी रात गुजर गई है और सुबह हो गई है, लेकिन मुझे नींद ना आई। लगता है दिखाना ही पड़ेगा किसी डॉक्टर को, क्योंकि नींद बिल्कुल उड़ गई है पिछले कितने दिनों से। और गर्मी का आलम देखें, आसमान लाल हुआ हुआ है और गुची जो है ना वो बैठा हुआ है। सोने का भी मूड है इसका, थोड़ी देर में सोएगा ही। कुछ खाना दे दूँ इसको। क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? पंगा कर रहे थे रैबिट के साथ? किसके साथ पंगा कर रहे थे? पिजन के साथ हैं? पिजन के साथ पंगा कर रहे थे। बेटा ही मेरे ना छोटे। बर्ड्स बोल रही हैं इसका। पत्ती से खा लो। चलो खाओ। कितना बिजी है सब, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है। आवाज़ें सुने इनकी, सुबह ही सुबह शोर लगा के रखा होता है। यहाँ सारी सफाइयाँ हो रही हैं और मैं इनको यहाँ डाल रही हूँ बाजरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज फिर मैं नहीं सो पाई हूँ। सुबह के कोई 6 बजने वाले हैं। यहाँ पे लंच चल रहा है और लंच में है टमाटर की चटनी, साथ है काली दाल और साथ है बघारे राइस। पकौड़े भी। हाँ, पकौड़े भी हल्के वो हैं, पकौड़े नहीं, पापड़ है। हाँ पकौड़े बना दिए तुमने? गुची का नया दोस्त है, खाना खाने आया था, कि खाना वाना खा के जा रहा है। क्या देख रहे हो? चला गया। और गुची ना आज दाल और नान खा रहा है। गुची ना आज दाल और नान खा रहा है। पंजाबी खरगोश है ये, नान खाता है। अनाया रेडी हो गई है, अनाया जा रही है नीचे। दिखाओ बाल सही है? हाँ सही है, सेट है। अनाया को डांट पड़ी है ना 2 बार ना। दिखाओ इधर, फेस तो दिखाओ, ऊपर तो करो, हेलो तो करो। हाय गाइस। हाय गाइस, स्टाइल तो देखो, हाय गाइस। तो यहाँ शाम के कोई 5 बज रहे हैं और बस पूरी रात सो नहीं पाई। और उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए सोई हूँ, फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। आज कोई ट्रैंक्विलाइज़र लूँगी, क्योंकि इसका इलाज तो करना पड़ेगा। और मैं अपने प्लांट्स उतारने की सोच रही हूँ, क्योंकि चीज़ें अब वाइंड अप करनी पड़ेंगी यहाँ से। और प्लांट्स को सही भी करना है। ऑफ कोर्स कहीं भी इनको ले जाने से पहले इनकी हालत सही करनी पड़ेगी और इनको ज़रा ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो एक आध को तो मैं आज उतार के कर लूँगी, बाकी कल करूँगी। फिर पॉन्ड को मुझे कलर करना है। वैसे भी इसका हाल देखें क्या हो गया गर्मी से, और उसके बाद जो इसको प्रॉब्लम हुई हुई है, उसके बाद इसको कट करना ज़रूरी है। ट्रिम कर दूँगी तो सही हो जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ ले जाती है ज़िंदगी। बोलो। ये देखो 2 हैं और ये अम्मा बैठी हैं। अम्मा बैठी हैं, इसके अंदर छुपी भी हैं।
मैंने कहा ये रात को कहाँ से छापा मार लिया यहाँ पर अच्छा खासा बन गया। और इस तरफ को बिल्कुल फारग कर दिया मैंने, सारी कटिंग कर दी है और खाने का सोडा डाल दूँगी। तो हमने आज बाहर से मंगाया है बहुत पे पिज़्ज़ा से। तो यहाँ पे हमारा पेपरोनी पिज़्ज़ा और साथ में हमारा दूसरा पिज़्ज़ा, और ये डिफरेंट फ्लेवर में मंगाया है हमने बिल्कुल। यहाँ हमारे पड़ोसियों ने बर्फ़ भेजी है और सारे ही पड़ोसियों ने हमारे लिए बर्फ़ बना के रखी है। और यहाँ पे बन रही है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी तो यहाँ हम ठंडी ठंडी स्ट्रिंग पी रहे हैं और तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है आज पहले से। और अनाया को बस शावर दिया है और अनाया को अब जो है बेड पे लिटाना है, सो जाए थोड़ी देर तो फिर हम नीचे जाएंगे और आप लोगों को भी लेके जाएंगे। तो आज मैंने ना अपने एक टेरेस की जो पूरी बेल लगी हुई थी उसको पूरा मैंने ट्रिम कर दिया है। और वहाँ पे बैक साइड पे ना 2 बच्चे दिए हुए थे कबूतर ने, तो उस वजह से जो है ना कबूतर बड़ा तंग कर रहा था मुझे, वहाँ पे आके काम नहीं करने दे रहे थे। खैर मैंने देखा तो वो बहुत छोटे छोटे येलो रंग के 2 हैं, तो खैर मैंने उनको एक अच्छे से गमले के अंदर रख कर पीछे रख दिया। और उसकी माँ को भी मैंने समझाया कि भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लो, बच्चे जो हैं खैरियत से हैं, वहाँ बैठे हुए, मुझे काम करने दो, क्योंकि वो मुझे काम नहीं करने दे रही थी। कभी इधर से आ रही थी, कभी उधर से आ रही थी, कभी इधर से। तो मैंने कहा कहीं मेरी आँख वाँख ना फोड़ दे, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा जो है इसी तरह आई थी। क्योंकि माँ है तो फिर बहरहाल माँ तो आगे से पलट कर जो है हमला करती है, उसके बच्चे अगर ख़तरे में हों। तो फिर उसने देख लिया कि उसके बच्चे हैं महफूजली, और फिर वो जाकर उनके पास बैठ गई फाइनली। तो आज मैंने ना अपने एक टेरेस की जो पूरी बेल लगी हुई थी उसको पूरा मैंने ट्रिम कर दिया है। और वहाँ पे बैक साइड पे ना 2 बच्चे दिए हुए थे कबूतर ने, तो उस वजह से जो है ना कबूतर बड़ा तंग कर रहा था मुझे, वहाँ पे आके काम नहीं करने दे रहे थे। खैर मैंने देखा तो वो बहुत छोटे छोटे येलो रंग के 2 हैं, तो खैर मैंने उनको एक अच्छे से गमले के अंदर रख कर पीछे रख दिया। और उसकी माँ को भी मैंने समझाया कि भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लो, बच्चे जो हैं खैरियत से हैं, वहाँ बैठे हुए, मुझे काम करने दो, क्योंकि वो मुझे काम नहीं करने दे रही थी। कभी इधर से आ रही थी, कभी उधर से आ रही थी, कभी इधर से। तो मैंने कहा कहीं मेरी आँख वाँख ना फोड़ दे, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा जो है इसी तरह आई थी। क्योंकि माँ है तो फिर बहरहाल माँ तो आगे से पलट कर जो है हमला करती है, उसके बच्चे अगर ख़तरे में हों। तो फिर उसने देख लिया कि उसके बच्चे हैं महफूजली, और फिर वो जाकर उनके पास बैठ गई फाइनली। इतनी आँख ठंडा ठंडा है ना, दिमाग को सुकून मिल रहा है। तो यहाँ बज गए कोई रात के 3:30, और नीचे भी मैं गई थी, जो हमारे सारा फ्रेंड सर्कल है और मोहल्ले वालियाँ, तो बस थोड़ा गपशप रही। और उसके बाद अब आई हूँ, अनाया को सुलाया है, तो अम्मा की कॉल आ गई थी, तो उनके साथ बस जो है थोड़ी गप्पें लगाई। और आज तबीयत तो मच बेटर है, बस दुआ करें मुझे नींद आ जाए, क्योंकि ये इंसोमिया का जो प्रॉब्लम मुझे हो गया है पिछले काफ़ी दिन से, इसके अंदर यूट्यूब भी बहुत ज़िम्मेदार है, क्योंकि रात के अंदर ही ये सारे काम हो सकते हैं, और रात के अंदर ही मैं ज़्यादा टाइम इस चीज़ के ऊपर लगाती हूँ, जिसकी वजह से जो है जो नींद का टाइम होता है वो गुज़र जाता है। और उसके बाद जो है ना मेरे अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हीट आती है, मतलब रात के जैसे 4:30 से 4:45 का टाइम होता है ना, तो आसमान जो है वो बिल्कुल सामने का रेड हो जाता है, और जो तहज्जुद का टाइम होता है। और उसके बाद जब फजर से पहले ही जो है ना इतनी हीट होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे अपार्टमेंट के ऊपर तीनों रूम्स में जो है, इवन लाउंज में भी इतनी हैवी धूप आ रही होती है, और ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक सूरज का यही वाला फेस रहता है, जिसकी वजह से जो है अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और उसके बाद जब धूप जाती है तो फिर मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मैं सोने के लायक होती हूँ,
लेकिन ये कि आपको पता है दिन में तो सो नहीं सकते, 10,000 काम होते हैं और घर के मामलात होते हैं, तो दिन में तो सोना वैसे भी नहुसत होती है। लेकिन फिर भी मैं सो रही हूँ आजकल, और आजकल मैं कोई 12 साढ़े 12 बजे उठती हूँ, और उठते साथ ही आप लोगों को एक छोटा सा हार्ट भेजती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया वो होता है। और वाईटी से तो यकीन करें आप, यूट्यूब का वो एनवायरनमेंट ही नहीं रहा जो कि होता था। ऐसे कोई 40-50 औरतों ने इसको जहन्नम बना दिया है। जो तूफ़ान बदतमीज़ी यहाँ बरपा है कि जो लाइव आप खोलो उसमें गाली गलौज, बहतान, एक दूसरे को भंबोड़ने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप लोगों को कुछ अर्से पहले याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये जो सपोर्टर्स हैं ये दूसरों की आग पे रोटियां सेकने वाले लोग होते हैं, और ये किसी के भी सगे नहीं होते। और आज आप लोगों के सामने ही हैं कि अपने चैनल्स चलाने के लिए जो सिस्टर्स होती हैं ना, उन्हीं को नोच रही हैं। लाइक जैसे गिद्ध होते हैं ना जो मुर्दा गोश्त खाते हैं, तो जब उनको कोई नहीं मिलता है तो वो एक दूसरे को ही नोच के खा रही हैं, क्योंकि उनको फाइनली अपने चैनल्स चलाने हैं। और इन चैनल्स से उनको पता है कि हम जितना भौंकेंगे, जितना गाली गलौज करेंगे, जितना अपनी जो है गंदी ज़बान सुनाएंगे, उतना ही हमें लोग देखेंगे और हमें व्यूज़ देखेंगे। और व्यूज़ के लिए ये लोग इतना गिर गए हैं कि ये पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की औरतें हैं उनका क्या इमेज डेवलप कर रहे हैं, और उसके अलावा जो भी इनको सुनते हैं देखते हैं उनकी जहनी जो सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर ये चीज़ें कितना इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर सारी औरतें कनेक्टेड हैं, और औरतों की ज़िंदगियों में वैसे ही अपने बहुत सारे पर्सनल मैटर्स होते हैं जो उनके घरों में होते हैं। जब वो यूट्यूब पे आती हैं एज अ व्यूवर या एज अ सब्सक्राइबर, तो वो आते हैं कुछ नया देखने या कुछ बेहतर देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी और गाली गलौज का एनवायरनमेंट है, तो इन लोगों ने क्या प्रोडक्टिव कुछ करना है, ये तो समझ से बाहर है। क्योंकि इन जैसे लोगों के मुंह लगना भी जो है वो कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी पढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर ये किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह के घटिया लोग। और मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे जो इनको जाके उसूलन तो होना यही चाहिए कि जितने भी व्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली जो नए चैनल्स हैं और जो नए लोग काम कर रहे हैं, आप उनके व्लॉग्स को डिस्कस करें। उसमें कोई कमी बेशी आपको नज़र आती है तो आप रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को डिस्कस करें और उस चीज़ को मार्केट करें। आप कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो उसको भी अप्रिशिएट करें। ज़रूरी नहीं कि आप गाली गलौज करके ही अपने चैनल्स चला सकते हैं, आपके अंदर अपने स्किल्स होने चाहिए। क्योंकि यूट्यूब जो है वो बेसिकली आप अपने स्किल से ही रन करते हैं और अपनी ज़बान से यहाँ पे अपनी एक ऑडियंस डेवलप करते हैं। अब आई डोंट नो कौन लोग हैं ये जो ऐसे घटिया लोगों को सुनते भी हैं, इन्हें ऑब्लाइज भी करते हैं, इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और एक दो दफ़ा मैं एक दो लाइव सुन रही थी, वहाँ मैंने मैसेज किया तो वहाँ नीचे जो घटिया ऑडियंस थी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे शॉर्ट आउट चाहिए या मैं मशहूर होने आ गई। तो मुझे आई डोंट नीड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब में हूँ और मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं अगर किसी से भी सोशल होती हूँ या मैं कहीं पे जाके कोई टेक्स्ट करती हूँ तो वहाँ पे ऑडियंस इस तरह की घटिया बातें शुरू कर देती है जो उनकी ऑडियंस होती है। मेरी ऑडियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के यकीन करें दिल खुश हो जाता है। और लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत देर कर दी यूट्यूब स्टार्ट करने में। मुझे बहुत पहले आप लोगों से अपनी ज़िंदगियों के जो सिचुएशंस रही मेरी लाइफ के अंदर वो सब कुछ शेयर करना चाहिए था। बहरहाल बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन अब हम आपके साथ ही हैं। तो आगे जो भी हमारी ज़िंदगियां हैं, हमारे बच्चों की जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, हमारी लाइफ्स ग्रो करेंगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। आप सब, हम जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और आप लोगों
असल में यहाँ पर यूट्यूब जो है वो एक सितारा ट्यूब बन चुकी है इस वक्त। आई थिंक मेरे ख्याल में एक ही बंदी है पूरे पाकिस्तान में जो व्लॉग्स बनाती है, बाकी तो सब जो है वो घास खा रहे हैं या वो काम नहीं कर रहे या वो मेहनत नहीं कर रहे। हर बंदा मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से पूरी और अपनी लाइफ को दिखा रहा है, आपसे शेयर कर रहा है। लेकिन लोगों की एक अटैचमेंट होती है जो जुड़ी हुई होती है लोगों के साथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे या वो उनके व्लॉग्स जो हैं उनके अंदर उस तरह की कंट्रोवर्सीज़ नहीं होती जो आप लोगों को ट्रैक करें। लेकिन एक ही औरत के पीछे पूरी आवाम लग गई है और उस बेचारी को जो है उसके सपोर्टर्स और हेटर्स ने सब मिलके जो है लटक गए हैं नीचे कि नहीं जी ये बंदा कामयाब है तो इसकी बहन भी बनना है, इसकी माँ भी बनना है, इसकी बेटी भी बनना है। अगर वो यहाँ नहीं होती फिर मैं इनसे पूछती कि कौन बहन बनाता और कौन माँ बनाता और कौन बेटी बनाता। तो जी हर उरूज को जो है आपको पता है जब सूरज चढ़ता है तो लोग उसके साथ चढ़ते हैं और जब सूरज उतरता है तो कोई कहीं नज़र नहीं आता, इवन आपका साया भी साथ छोड़ जाता है। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।